सरकार चाहे तो मिनटों में गन्ने का भुगतान कर सकती है, लेकिन सरकार लापरवाही है, हिला हवाली है और अधिकारियों से मिली भगत है। किसान परेशान होता है तो होने दो। एक हम अगर ऐसा ही हमारे साथ रवैया रहा था 27 के चुनाव में, हम तो किसान जो लोग हैं, जो हमारे कहबत के लोग हैं, वोट नहीं गिरेंगे। इस सरकार ने किसानों का इतना उत्पीड़न कर रखा, कोई हद नहीं है। गन्ने का परमिट नहीं दे पा रहे, 17-18 का रुका होया, कई 100 करोड़ रुपए। अपनी जमीन थी, इनका पैसा था, वहाँ से इन्होंने अपनी जमीन ले ली। वहाँ मंत्री संतरी विधायक किसी भी पार्टी के हों, किसी भी राजनीतिक दल के हों, वह विधानसभा में बैठकर अपना वेतन भत्ते बढ़ा लेते हैं, तो कम से कम लागत मूल्य का आकलन करके गन्ने का भाव 500 प्लस होना चाहिए। और ये तो अभी सड़क पर ही, अगर आज बात न मानी तो दिल्ली कुछ भी होगा। किसान सत्यता के लिए लड़ रहा है, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। आज का एजेंडा यही है, जो हमारा स्मार्ट मीटर है, इसे हम बिल्कुल नहीं लगने देते देहात में। एक हम अगर ऐसा ही हमारे साथ रवैया रहा था 27 के चुनाव में, हम तो किसान जो लोग हैं, जो हमारे कहबत के लोग हैं, वोट नहीं गिरेंगे, हम वोट का बहिष्कार करेंगे। एक हम जो इकबालपुर शुगर मिल है, उसकी जो जमीन संपत्ति है, उस तक किसान कब्जा करेगा और अपने पैसे वसूल कराना काम करेगा। अब वो समय आ गया है जब हमें हाथ और बात दोनों खड़े करने पड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन, पदम सिंह, जय जवान। बता नहीं भी तुम्हें अपना करने का काम का तरीका अलग होता है, आपका अलग है, मेरा अलग है। आपके चैनल अनेक हैं, आप भी तो अलग अलग चैनल चला रहे, सब संगठन एक ही है, सब एक ही बात उठा रहे, सब कोई किसी का तरीका कोई उठाने का होता, कोई किसी का होता। हाँ, देहरादून भी करेंगे, जैसे भी रेल रोकनी पड़ी तो रेल भी रोकेंगे। सरकार से चेतावनी क्या से, सरकार से हम कहना चाहते हैं कि किसान की बात को सुनो और इनके जो समस्या है इनका हल कराने का काम करो, जिस तक किसान भी परेशान न हो और सरकार को भी दिक्कत ना हो। आने वाले 27 में सरकार को भी दिक्कत होगी। भाई धन्य का उद्देश्य है, सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप हमारी महापंचायत में आए। इस सरकार ने किसानों का इतना उत्पीड़न कर रखा, कोई हद नहीं है। गन्ने का परमिट नहीं दे पा रहे, 17-18 का रुका होया, कई 100 करोड़ रुपए। अपनी जमीन थी, इनका पैसा था, वहाँ से इन्होंने अपनी जमीन ले ली। वहाँ गन्नों का परमिट दे रहे, कतई भी किसान परेशान होगा, सड़कों पाए। और ये तो अभी सड़क पर ही, अगर आज बात ना मानी तो दिल्ली कुछ भी होगा। बाकी तो बस देखते हैं, अब जब अधिकारी आ रहे हैं राहत देते हो ठीक है, नहीं दिल्ली को देहरादून कुछ करेंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा। किसानों को भाई जो है ना सारी फसलें बर्बाद हो रखी है, और सरकार इस चीज़ पे जो उत्तराखंड में जो है कोई ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी। और बस यही कहना चाहता हूँ, और बिल्कुल धान में जो है ना बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। कोई गन्ने का भुगतान और स्मार्ट मीटर दोनों हैं, और प्लस जो आपदा में जो है ना नुकसान हुआ है लोगों का, उसमें यूपी में भी बढ़ाया था 400, यूपी में कर दिया, यहाँ भी तो भरना चाहिए उसला चल में। हाँ भाई, हाँ भाई, ये चारे भाई भाव बढ़ना चाहिए, बहुत महंगाई हो रही, फसल मर रही, कुछ पल्ला नहीं पड़ रहा। बस भाई यही कह रहे, और क्या कह रहे भाई। जब मंत्री संतरी विधायक किसी भी पार्टी के हों, किसी भी राजनीतिक दल के हों, वह विधानसभा में बैठकर अपना वेतन भत्ते बढ़ा लेते हैं, तो कम से कम लागत मूल्य का आकलन करके गन्ने का भाव 500 प्लस होना चाहिए। और 500 प्लस में भी लागत मूल्य हमारा नहीं वापस होता। हम तो आज सरकार से यही मांग करते हैं कि आज किसान मजदूर सब सड़कों पर है। युवाओं का आपने धरना प्रदर्शन देखा, उसमें बार बार सरकार अपने जो है वो दिखाती रही कि हाँ बहुत बढ़िया, हमने चोरी नहीं हुई, पेपर की चोरी नहीं हुई, लेकिन युवाओं के सामने सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि सत्यता थी। और यही हम सरकार से मांग करते हैं, किसान सत्यता के लिए लड़ रहा है, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए और सरकार को जितनी जल्दी हो इस पर ध्यान देना चाहिए। यही हमारी धामी जी से मांग है। मुख्य मांगे हमारी गन्ने का भुगतान लंबे समय से चलता आ रहा है। यदि सरकार चाहे तो मिनटों में गन्ने का भुगतान कर सकती है, लेकिन सरकार लापरवाही है, हिला हवाली है और अधिकारियों से मिली भगत है। किसान परेशान होता है तो होने दो। मुख्य मांग यह है कि किसानों का जो है बकाया भुगतान मिले और गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिए। ये मुख्य मांग है हमारी। जी धन्यवाद।